नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं कि जिस क्षेत्र में 16 से 18 घंटे तक बिजली की उपलब्धता है तो वहां पे क्या हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है। तो दोस्तों, संभव तो सब कुछ है, बस यही कि थोड़ा वो इकोनॉमिक हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए और हमारा उद्देश्य ही ये है कि हम कम से कम खर्च लागत में हमारा जो प्रोडक्शन वो बढ़ जाए और हमें जो होने वाला जो गर्मी से जो या ह्यूमिडिटी के कारण जो होने वाला जो नुकसान है, आकस्मिक एक्सीडेंटल जो नुकसान है, हम वो जो नुकसान से हम बच पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या 16 से 18 घंटे के वाले एरिया में इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है? दोस्तों, बिल्कुल संभव है। दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग लाइट का ही बिजनेस है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर कंटिन्यू अवेलेबल है तो ही वहाँ पे जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है, नहीं तो इसी पोल्ट्री फार्मिंग में नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है ओपन फार्म की तुलना में। अगर आपने सही से तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, अब हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस फार्म से ही शुरुआत करूँगा कि दोस्तों, हमारे फार्म में आज बैच का चौथा दिन है और चौथे दिन में हमने जो है कुछ जो पहले हम इसी के ऊपर बात करें कि हमने इसी पोल्ट्री फार्मिंग का हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। बहुत सारे फार्मर भाइयों ने मुझे गर्मी के समय में पूछा था कि बरसात के समय में आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं। दोस्तों, हमने बरसात के समय में हमें कुछ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ़ैन है ये टाइमर से डला हुआ है और एक टेम्परेचर से डला हुआ है, तो दोस्तों हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए फार्म के अंदर ज़्यादा अगर तापमान अगर हो जाएगा, हम जितना जो हमने तापमान सेट किया है उस तापमान से ज़्यादा अगर तापमान जाएगा तो ये जो सामने जो दिख रहा है ये वाला फ़ैन चालू हो जाएगा और वो बीच में जो फ़ैन दिख रहा है ये टाइमर वाला है। तो दोस्तों, मैं आप थोड़ा सा बताऊँ कि अभी जो है ना हमें ऐसा लग रहा है कि फार्म के अंदर गैस बन रही है, ना हमें ऐसा लग रहा है कि फार्म के अंदर का तापमान बढ़ा है। तो ये कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हमने सबको बंद कर रखा है। अब दोस्तों, कम से कम यही कैसे ये सिस्टम जो है, चूँकि अब बरसात का मौसम है, तापमान वैसे भी कम है, तो हमें सिर्फ 5 दिन बाद हमें लगेगा कि फार्म के अंदर से गैस बाहर निकालना है, तो हम जो है बीच वाला जो एग्जॉस्ट फैन उसको टाइमर पे डाल देंगे। वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में जो है एक बार चलेगा, गैस निकाल देगा, 1 मिनट चलेगा, उसके बाद में फिर 5 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम मैनेजमेंट करते हैं। अब दोस्तों, जो पहले 5 दिन जो रहते हैं, 1 से 5 दिन तक जो है, अगर मान लीजिए हमारे फार्म में अगर एग्जॉस्ट फैन अगर नहीं भी चल रहा है, अगर 1 घंटे तक लाइन भी अगर ट्रिपिंग अगर है, 2 घंटे तक भी अगर ट्रिपिंग है, तो हमें छोटे बच्चों में कोई विशेष समस्या नहीं होती है। बरसात के समय और ठंड के समय की बात बता रहा हूँ। गर्मी के समय में तो हो सकता है हमको पहले दिन से ही कूलिंग पैड एग्जॉस्ट फैन चालू करने पड़े, क्योंकि गर्मी के समय में ऑलरेडी तापमान 40 के ऊपर रहता है, तो उस कंडीशन में हमें मेंटेन करना होता है। दोस्तों, मैं बरसात के अगर एवरेज अगर हम देखें तो गर्मी के समय की भी अगर तुलना अगर हम करें तो 1 से 5 दिन तक हमें कोई विशेष जो है एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पैड की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी सीजन में। अब बचे हमारे पास में कितने, 40 में से हमने 5 दिन माइनस कर दिए, बचे हमारे पास में 35 दिन। अब दोस्तों, 35 दिन तक ही जो है हमें फार्म के अंदर स्पेशली लाइट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये मैं प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूँ और इसी के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, किंतु मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको जो है 16 से 18 घंटे बिजली में क्या इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है और संभव है तो कैसे संभव है, इकोनॉमिक कैसे संभव है, उसके ऊपर हम जो है पूरी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। अब दोस्तों, बचे हमारे पास में 35 दिन। अब दोस्तों, यह तो मुझे तो नहीं पता कि पूरे भारतवर्ष में जो है लाइट किस प्रकार से आती है, क्या कंटिन्यू 8-10 घंटे आ गए, उसके बाद में फिर 6 घंटे आ गई, या फिर लाइन के बीच बीच में ट्रिपिंग आता हो। जैसे हमारे यहाँ पे जो है मान लीजिए लाइन फॉल्ट हो गया या कोई मेंटेनेंस का काम हो तो बीच बीच में ट्रिपिंग होती है, ऐसा एकदम से लाइट हमारे यहाँ पे शट डाउन नहीं होता। तो अब ये तो मुझे पता नहीं, किंतु अगर मान लीजिए दोस्तों लाइट का ट्रिपिंग कुछ इस प्रकार से हो कि मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा, मान लीजिए कि 9 बजे तक लाइट चली, उसके बाद में 11 बजे लाइट आएगी, या फिर 11 बजे तक लाइट चली, उसके बाद में 1 बजे आएगी। अगर इस प्रकार से अगर लाइन का अगर ट्रिपिंग है तो वहाँ पे जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग संभव है। अब दोस्तों, वो कैसे, पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी के 2 जो है साधन हमारे पास में उपलब्ध होना चाहिए। अब वो कौन से, एक तो जो है देखिए दोस्तों, अब हम पहले दोनों की तुलना करें कि हमारे पास में 2 जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है फैसिलिटी हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है, दूसरा होता है हमारे जनरेटर से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अब दोस्तों, हम ये देखें कि हमारे यहाँ पे जो है मान लीजिए हमारे पास में 16 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली, और 8 घंटे हमारे पास में जनरेटर वाली बिजली उपलब्ध है। अब हम दोनों की तुलना किस प्रकार से करें और किस प्रकार से हम इकोनॉमी की इसी पोल्ट्री फार्मिंग कर पाएँ। दोस्तों,
अगर हम बिजली का प्रति यूनिट अगर खपत अगर हम देखें, अगर चार्ज अगर देखें तो मैक्सिमम जो है सब कुछ चार्ज, अगर आपका टेम्प्रेरी कनेक्शन भी है तो आपको 10 रुपये यूनिट से ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आपका एक एग्जॉस्ट फैन जो है अगर 1 घंटा अगर चला तो 10 रुपये की बिजली लेता है। अब दोस्तों अगर हम जनरेटर में अगर बात करें तो हमें जो है एक फैन चलाने के लिए पर हावर जो है 100 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आपने जो है 3 फैन अगर चलाए तो स्वाभाविक सी बात है, एक जो जनरेटर जो है 3 लीटर 1 घंटे का जनरेटर डीजल लेता है, तो अब 3 घंटे का 300 रुपये का डीजल हो गया। अगर आपने 3 फैन चलाए तो एक फैन के ऊपर कीमत कितनी आ गई, 100 रुपये पर यूनिट। मतलब कि एक फैन जो है अब सिंपल सा, जहाँ पे आपको एक फैन चलाने में 10 रुपये खर्चा लग रहा है वहीं पे आपको एक फैन चलाने में 100 रुपये खर्चा लग रहा है। मतलब ये हुआ कि इसका 10वां भाग जो है, इससे 10 गुना जो इलेक्ट्रिसिटी से 10 गुना जो है डीजल का खर्चा है। डीजल जनरेटर से अगर हम बिजली अगर उत्पन्न कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ये तुलना करके बता रहा हूँ कि हम अब इसमें ऐसा हम क्या अल्टरनेट ऑप्शन जो है क्रिएट किया जाए कि हमें जो है अब इसमें भी अगर देखें कोई किसी भी जनरेटर का जो हम 80% तो बहुत हो गया, मतलब 70% ही जो है हम बिजली का उपयोग कर पाते हैं। मान लीजिए 10 किलोवाट का अगर जनरेटर है तो हम उस पर 7 किलोवाट ही मैक्सिमम लोड डाल पाएंगे। तो दोस्तों अब ये हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिजली जो उत्पन्न दर है वो 100 रुपये नहीं, यहाँ पे 30 रुपये और हो जाएगा। मतलब कि प्रति यूनिट जो है हमें खर्चा लगा 130 रुपये प्रति यूनिट जो है बिजली उत्पन्न करने का हमें डीजल जनरेटर का खर्चा लगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें कि कम खर्चे में, सिर्फ बिजली वाले खर्चे में ही हमारा जो है इसी पोल्ट्री फार्मिंग वहाँ पे हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है यहाँ पे इन्वर्टर लगा देंगे। इन्वर्टर अलग अलग शेड की जो है कैपेसिटी के हिसाब से जो इन्वर्टर आजकल आने लगे, बिल्कुल हाइब्रिड इन्वर्टर आने लगे हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सभी को क्लियर है कि जैसे लाइट आ जाती है वो कट ऑफ होकर सीधे बैटरी पर शिफ्ट कर देता है, जैसे लाइट आती है तो कट ऑफ होकर और मेन लाइन से चालू कर देता है और अपने आप वापस बैटरी को चार्ज कर लेता है। यही है इन्वर्टर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब दोस्तों अगर हमने मान लीजिए इन्वर्टर के साथ में हमने जो बैटरी जो है कनेक्ट कर दी, तो मान लीजिए कि हमारे पास में 5 किलोवाट का हमने जो इन्वर्टर लिया 5, तो इसका हम 5 किलोवाट पूरा तो लोड नहीं डाल पाएंगे, हम इस पर डाल पाएंगे इसका 80%, मतलब 4 किलोवाट हम जो है इस पर आसानी से हम लोड डालेंगे। अब दोस्तों अब इसका सिंपल सा अगर हम देखें तो 80% ही हम जो है उपयोग कर पाएंगे इसमें भी बैटरी का। अगर मान लीजिए हमने बैटरी में अगर करंट अगर स्टोर अगर कर रखा है तो हम 80% ही जो है इन्वर्टर का भी उपयोग कर पाएंगे। मान लीजिए कि 80% अगर हम इसका करते हैं तो जहाँ पे 10 रुपये यूनिट लग रहा है वहाँ पे जो है हम इन्वर्टर से अगर फार्मिंग अगर करते हैं तो वहाँ पे 12 रुपये प्रति यूनिट लगेगा, क्योंकि हमने जो 80% ही जो है यूज़ कर पाए हैं अगर हम इन्वर्टर के माध्यम से अगर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा सिर्फ कहने का इतना सा तात्पर्य है कि हम जो है जनरेटर से नहीं सिस्टम को चलाते हुए हम इन्वर्टर से अगर चलाएंगे तो जहाँ पे मेन बिजली से हमें 10 रुपये प्रति यूनिट खर्चा आ रहा है, अगर हम इन्वर्टर से चलाएंगे तो वहाँ पे 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हमें खर्चा आएगा, क्योंकि हम इन्वर्टर में जो बिजली जो स्टोर करेंगे उसका 80% ही हम उपयोग कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें 12 रुपये प्रति यूनिट रहा, किंतु फिर भी जो है 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अगर हम इन्वर्टर से अगर फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो जो 130 रुपये जो प्रति यूनिट जो हमें लग रहा है उससे तो 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना कम है इन्वर्टर से हमें जो फार्मिंग करना। अब दोस्तों इसमें हम किस प्रकार से काम होगा, ये तो समझ लिया कि हम यहाँ पे जो है इन्वर्टर लगा सकते हैं, किंतु इन्वर्टर की जो है कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 2 घंटे 3 घंटे तक ही जो है रन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि अगर उस क्षेत्र में लाइन का ट्रिपिंग अगर 1 घंटे से है, अगर 2 घंटे का भी है, तो हम जो है इन्वर्टर पे बैटरियाँ इन्वर्टर के ऊपर हम एग्जॉस्ट फैन चला देंगे और इन्वर्टर पे जैसे ही इन्वर्टर डिस्चार्ज होने लगा तो लाइट अगर आ गई तो वो 1 घंटा भी अगर लाइट आ गई तो वापस उसको चार्ज कर देगा और हमारा काम हो जाएगा, वापस हमारे लिए आगे 2 घंटे के लिए बैकअप तैयार हो गया। किंतु दोस्तों इन केस अगर लाइन का ट्रिपिंग जो है 4 घंटे का हो गया, 5 घंटे का हो गया, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम सिंपल सा इस जनरेटर के ऊपर जो है बैटरी को जनरेटर से ऊपर शिफ्ट करके और बैटरी को चार्ज कर लेंगे और सिस्टम को भी चला लेंगे। और 1-2 घंटे के बाद में जैसे ही हमारा जनरेटर जो है बैटरी को चार्ज कर देगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब इससे 2 हम काम करेंगे। इस जनरेटर की कैपेसिटी हम जैसे मान लीजिए हमारे पास में 5 किलोवाट का लोड है, तो हम जो जनरेटर जो है 10 किलोवाट का लेंगे। दोस्तों 10 किलोवाट का इसलिए लेंगे क्योंकि जब लाइन का ट्रिपिंग ज़्यादा रहेगा उस कंडीशन में हमें 2 काम करने होंगे।
एक काम तो हमें सिस्टम को फैन वगैरह को भी, फार्म के फैन को भी रन करना रहेगा और दूसरा हमारा काम क्या रहेगा, बैटरी को चार्ज करना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जनरेटर स्टार्ट कर देंगे तो उससे हमारा फार्म भी 2 घंटा चलता रहेगा और हमारी बैटरियाँ भी चार्ज होकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, जैसे हमारा बैटरियाँ फुल चार्ज हुई, हम जनरेटर को बंद कर देंगे और वापस हमारे सिस्टम को जो है इन्वर्टर पर लेके आ जाएंगे। तो इससे क्या रहेगा कि हमें जो बिजली का जो खर्चा है बिल्कुल 12 रुपये यूनिट से ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वर्टर तो बहुत बढ़िया चीज़ ही है। 1 सेकंड के अंतर से जो है, जैसे लाइट जाती है उसके सेकंड वे हिस्से में जो है आप जो है इन्वर्टर अपने आप चालू हो जाता है। तो एक तो ऑटोमाइजेशन पे चले जाएंगे, ऑटोमाइजेशन पे जाने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आदमी गलती कर सकता है, मशीनें कभी भी गलती नहीं करती। मशीनें जो गलती करती है वो तो सिर्फ बिगड़ती है या ख़राब होती है। तो दोस्तों मशीनें कभी गलती नहीं करती। इससे जो है हम सिंपल सा क्या करेंगे, आज अगर हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग करने जा रहे हैं और वहाँ पे जो हम 5 लाख रुपए का जनरेटर लेंगे, तो दोस्तों जहाँ पे 16 से 18 घंटे बिजली अगर अवेलेबल है वहाँ पे जो है यह इकोनॉमिक नहीं रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम वहाँ पे जो 5 लाख रुपए का डीजल सेट नहीं खरीदते हुए हम जो है वहाँ पे इन्वर्टर खरीद लेंगे, 1-2 लाख रुपए का इन्वर्टर खरीद लेंगे और उसमें जो है हैंडल वाले जनरेटर भी अगर हम वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं तो भी हमारा काम हो सकता है। वो कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जब मान लीजिए लाइट जब 2 घंटे से ज़्यादा ट्रिपिंग रहेगी तो इन्वर्टर की बैटरियाँ डिस्चार्ज होने लगेगी। हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जनरेटर को ऑन कर देंगे, उससे हम फार्म को भी चला देंगे और उससे हम बैटरियाँ भी चार्ज कर लेंगे। और जैसे बैटरियाँ फुल चार्ज होगी हम जनरेटर को बंद कर देंगे और इसी के ऊपर जो है हम पूरे फार्म के फैन को आराम से उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग को हम किस प्रकार से, यह ऐसी पोल्ट्री फार्मिंग स्पेशली कोई कंपनी का कोई डिज़ाइन किया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप वहाँ पे 16 घंटे वाले एरिया में आप इसको करो या 20 घंटे वाले एरिया में करो। दोस्तों आप कहीं पे भी कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप आपके फार्म को सप्लाई किस प्रकार से दे रहे हैं और सप्लाई किस प्रकार से दे रहे हैं, वो सस्ते इकोनॉमिक है या नहीं। अगर ज़्यादा महंगी है तो फिर वो कोई करने से मतलब नहीं, क्योंकि मुर्गे को आप 5 किलो का मुर्गा अगर मान लीजिए जनरेटर से चला रहे हैं 5 किलो का मुर्गा करके थोड़ी बेच दोगे। वो तो जो एवरेज वेट जो लेना है वही लेगा, जो शेयर जाना है वो वही जाएगा। तो दोस्तों फार्म में जो है आप चाहे जनरेटर का पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे आप जो है इन्वर्टर से पोल्ट्री फार्म के फैन चला रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके फार्म के अंदर जो है सिस्टम जो है पूरा एक्यूरेट लगे हुए होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए मान लीजिए 2 घंटे तक जो है इन्वर्टर की बैटरी अगर सर्विस देगी तो उसको 2 घंटे नहीं, उसको 1.5 घंटे ही चलाओ, उसके बाद में जनरेटर चालू कर दो। जनरेटर से हम वापस जो बैटरियाँ चार्ज कर लें, सिस्टम को भी चला लें और बैटरियाँ चार्ज करने के बाद में वापस जो है इन्वर्टर पर शिफ्ट कर देंगे। इससे जो हमारा बिजली में जो होने वाला जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। दोस्तों मैं खुद भी जो है आने वाले जो समय में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर के ऊपर ही काम करूंगा, क्योंकि मैं 6 लाख रुपए का जनरेटर खरीदूंगा। इससे अच्छा है कि मैं 2 लाख रुपए का इन्वर्टर सेट लगा लूं और सेकंड हैंड में हैंडल वाले दो जनरेटर भी ला के खड़े कर लूँगा फार्म के अंदर। तो 2 घंटे तक मेरे पास में बैकअप रहेगा और 2 घंटे हमारे से ज़्यादा हमारे यहाँ पे लाइट का ट्रिपिंग होता ही नहीं। और बाई चांस अगर होता भी है तो अपने पास में सिस्टम 3 सिस्टम अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पे जो है हमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे वापस बताइएगा, मैं वो इसको 2 बार नहीं, मैं आपको 4 बार नहीं, मैं आपको 10 बार बताऊँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।